महेश गिर्री। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आज ऐसे विषय को उठाने जा रहा हूं, इस भारत भर के लाखों नौजवान और विदेशों में जो रहते हैं, खास करके अमेरिका में जितने भी भारतीय रहते हैं, युवा रहते हैं, और वो वहां पर यदि कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो बहुत तरह तरह की मुश्किलें आती है। खास करके अमेरिका में व्यापार और निवेश करना हो तो बाकी पूरे विश्व को देखा जाए तो लगभग 80 देश ऐसे हैं जिनको E1 और E2 वीजा के तहत वहां पर मान्यताएं मिलती है, जिसमें चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ऐसे देश भी शामिल हैं। पर भारत, जहां पर 125 करोड़ आबादी का यह देश है और बहुत बड़े संख्या में भारतीय अमेरिका में रहते हैं, और जब उन्हें कोई व्यवसाय करना होता है तो वह E1 और E2 वीजा के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि हमारी भारत की और अमेरिका की ऐसी कोई संधि हुई नहीं है। वर्तमान के अंदर यदि कोई करना चाहता है तो L1 और EB5 श्रेणी का वीजा उपलब्ध है। अब इन दोनों के वीजा के लिए यदि हम देखते हैं तो E1 और E2 श्रेणी के नियमों में ये L1 और EB5 वीजा ये बहुत ज्यादा सख्त है। यदि कोई इसके अंदर उदाहरण के तौर पर देखा जाए EB5 श्रेणी का वीजा प्राप्त करना हो करके यदि निवेश करता है तो कम से कम $5 लाख उसको, या 10 लाख डॉलर क्या इन्वेस्टमेंट हो तब जाके वो कर पाता है। बाकी E2 श्रेणी के अंदर तो केवल 50,000 का निवेश करके वो कर सकता है। तो ये जो भेदभाव है, जिसकी वजह से भारतीय एंटरप्रेन्योर जितने भी विदेश में जाकर व्यवसाय करना चाहते हैं, इस भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन्हें बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है। और L1 वीजा के अंदर ऐसा है, कम से कम 1 वर्ष तक वहां पर वो व्यवसाय का अनुभव हो और कई तरह की ऐसी मुश्किलें वहां पर होती है। अब अमेरिका के टीवी चैनलों पर भी इसकी बहुत बहस हुई है, और बहस होने के बाद एक ऐसी मान्यता बनी है कि हाल ही में पूर्ण बहुमत से जीती हुई भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो है, जिन्होंने विश्व भर के अंदर एक ऐसा उपलब्धियां पाई है और अच्छे रिश्ते हुए हैं, तो यही सरकार है जो ये संधि कर सकती है जिससे लाखों भारतीयों को, वहां रहने वाले भारतीयों को व्यवसाय करने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्रालय से ये वार्ता आगे बढ़े और ऐसी संधि हो जिससे लाखों भारतीय युवाओं को एक अच्छा मौका मिलेगा, उसके लिए प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।